हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप किस तरह मल्टीपल आईपी एड्रेसेस क्रिएट कर सकते हैं, वो भी एक सिंगल नेटवर्क इंटरफेस के ऊपर। तो आज की जिस वीडियो में जो मैं मशीन हमेशा की तरह यूज़ कर रहा हूँ वो सेंटोस 7 की एक वर्चुअल मशीन है। तो उसके ऊपर मैं ये सारा काम करके दिखाऊंगा कि मेरे पास नेटवर्क जो है वो एक ही कनेक्टेड है, और मैं उस एक नेटवर्क कनेक्टेड के ऊपर मल्टीपल आईपीज असाइन करके आपको दिखाऊंगा। आज की वीडियो आसान सी वीडियो है, ज़्यादा मुश्किल वीडियो नहीं है, लेकिन हम काम उसमें काफ़ी सारा करेंगे। आज की वीडियो में जो हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो ये है कि हम जो अपने सिस्टम के ऊपर जो हमें आईपी असाइन हुई है उसके एलियासेस क्रिएट करेंगे, और हर एक एलियासेस को अलग आईपी साइन करेंगे। जो टोपोलॉजी मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ये है कि जो मेरा इथरनेट कार्ड है उसका नाम, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरे पास इंटरनेट कार्ड है उसका नाम ये है। ये मेरा प्राइमरी इथरनेट कार्ड है, इसको मैंने ये आईपी साइन किया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, इस इथरनेट कार्ड के 3 एलियासेस क्रिएट करूँगा, और उसके बाद जो उनसे सबको अलग अलग आईपी असाइन करेंगे, और उसके बाद हम उनको पिंग भी करके देखेंगे वाकई वो पिंग होते हैं या नहीं होते। तो चलते हैं अपनी मशीन के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको अपने सिस्टम की आईपी चेक करा दूँ कि जो मैंने आपको बताई है वही आईपी मेरे पास असाइन है या नहीं। तो ये मेरे पास आईपी है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, फाइल के अंदर भी यही बताई है मैंने। जो मेरा इथरनेट कार्ड का नेम है वो है ENP0S3। यहाँ पर भी ENP0S3 ही कार्ड का नेम है। तो अब हम जाते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल की तरफ। कहाँ पड़ा है, उसके बाद जाकर हम इसको कुछ मॉडिफाई करेंगे ताकि हम एलियासेस क्रिएट कर सकें। तो फाइल पे जाने के लिए मैं क्या करूँगा, CD यानी चेंज डायरेक्टरी कमांड को यूज़ करूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरी फाइल है वो इस फोल्डर के ऊपर पड़ी होती है। इस डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे, यहाँ पर इस डायरेक्टरी के अंदर जितने भी आपके कार्ड्स आपके सिस्टम के ऊपर अलॉटेड है सारे के सारे आपको शो होंगे। मैं इस डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पर इसको LS कहता हूँ। यहाँ पर देखें मेरे पास जो कार्ड, पहला कार्ड नज़र आ रहा है वो ये है, इफ CFG-ENP0S3। इसमें जो ENP0S3 है ये मेरे कार्ड का नाम है, और जो इफ CFG है वो इसकी जो फाइल का नाम लिखा गया है वो है इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। यानी इस फाइल का जो नाम है वो पूरा नाम है इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ENP0S3 ईथरनेट कार्ड। तो इस फाइल को रीड करने का तरीका ये है। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने कॉन्फ़िगरेशंस लिखी हैं वो सारी लिखी हैं। यहाँ पर जो मेरा आईपी एड्रेस है वो ये लिखा हुआ है, जो मेरे इथरनेट कार्ड का नेम है वो ये लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है। अब हमने क्या करना है कि इसके एलियासेस क्रिएट करने हैं। तो मैं इस फाइल को बंद कर देता हूँ। एलियासेस क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसी नाम से कुछ फाइल्स क्रिएट करेंगे। फाइल्स के लिए जो पैटर्न है वो जो मैंने आपको फाइल के अंदर लिख कर दिया, सेम यही पैटर्न हम क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैं करूँगा क्या, कॉपी की कमांड को यूज़ करूँगा। ये मेरी फाइल का नाम है। अब मैं इसका पहला एलियासेस क्रिएट करने के लिए इसकी एक कॉपी बनाऊंगा। इसको मैं एंटर करूँगा। ये मेरा पहला एलियासेस के लिए पहली कॉपी बन गई है। अब मैं दूसरी बना रहा हूँ, अब मैं तीसरी बना रहा हूँ।
तो ये तीनों फाइल्स मैंने क्रिएट कर ली हैं। पैटर्न यही है, ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पर शो किया वैसे ही मैंने यहाँ पर 3 फाइल्स बना ली हैं। अब हम पहली फाइल को ओपन करके देखेंगे। जो मेरी पहली फाइल है जिसको मैं पहला अपना एसीएस बनाऊंगा वो ये है। इसको मैं एंटर करता हूँ। यहाँ पर जाकर आपने क्या करना है, इस फाइल का नेम चेंज करना है। यहाँ पर मैंने इसको ऐसे लिख दिया। पहले इंसर्ट मोड में जाएंगे और यहाँ पर इसको चेंज करेंगे। जो डिवाइस है डिवाइस को भी चेंज करेंगे। और जो इसका आईपी मैंने फाइल में बताया था वो था 113, और इसको हम सेव कर देंगे। तो ये हमारा पहला एलियासिस क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट जो है हम दूसरा एलियासिस क्रिएट करते हैं। उसमें भी वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहली फाइल में किया। फाइल को एडिट करेंगे, जो इथरनेट कार्ड है उसका नेम चेंज करेंगे और जो आईपी एड्रेस है उसको चेंज करेंगे। तो ये हमारा दूसरा एलियासिस क्रिएट हो गया। नेक्स्ट जो है हम थर्ड के ऊपर जाएंगे। उसमें भी वैसे ही चेंजिंग होगी जैसे हमने पहली 2 फाइल्स में किया। आईपी एड्रेस हम इसका चेंज कर देंगे। मैं एक बार फिर जो सेकंड एलियासिस है उसको देख लेता हूँ। मुझे लगता था शायद मैंने आईपी गलत लिखा है, लेकिन ठीक है। तो ये हमने तीनों एलियासिस क्रिएट कर लिए हैं। लेकिन ये अभी वर्क नहीं करेंगे, तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपने जो सिस्टम है उस पर नेटवर्क को रीस्टार्ट करना है। नेटवर्क को रीस्टार्ट करने के लिए सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट नेटवर्क भी यूज़ कर सकते हैं। ये कमांड भी आप यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर जो लिनक्स के एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो इसी कमांड को यूज़ करते हैं। मेरी ये वर्चुअल मशीन है। जैसे ही मैं नेटवर्क को रीस्टार्ट करूँगा मेरा इससे कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा और फिर दोबारा से मैं इसको कनेक्ट करके आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो ये देखिए मेरा जो नेटवर्क है वो रीस्टार्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर आईपी को चेक करके देखता हूँ कि वाकई मेरे एलियासिस क्रिएट हुए हैं या नहीं हुए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, मेरा जो प्राइमरी आईपी था वो था ये। अब जो मुझे 3 मज़ीद आईपीज़ मिले हैं वो यहाँ पर आपको मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। वो तीनों के तीनों यहाँ पर अब मुझे असाइन हो चुके हैं। असाइन तो हो गए हैं, अब हम इनको पिंग भी करके देखते हैं कि वाकई पिंग होते हैं। मेरा जो आईपी था मैंने आपको दिखाया था, मेरा आईपी था 112, लास्ट में उसके 112 था। अब मैं इससे 113, 4, 5 तीनों पिंग करके देखता हूँ कि पिंग होते हैं या नहीं होते। अगर यहाँ पर मेरा ये सिस्टम ने पिंग कर दिया तो इसका मतलब हमारा एलियासिस क्रिएट हो चुके हैं और हमारे एक नेटवर्क के ऊपर मल्टीपल आईपीस असाइन हो चुके हैं। तो पहला आईपी मेरा पिंग हो गया। अब मैं दूसरे को पिंग करता हूँ, ये भी पिंग हो गया। अब मैं तीसरे को पिंग करता हूँ, ये भी पिंग हो चुका है। जो मेरा प्राइमरी आईपी उसको पिंग करता हूँ वो भी पिंग हो रहा है। यानी मुझे अब सिस्टम के ऊपर 4 आईपीज असाइन हो चुके हैं। चारों इस टाइम रनिंग मोड में है। नेटवर्क कार्ड पे कोई इशू ना हो उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर अगर गूगल को पिंग करूँगा, अगर इसने गूगल को पिंग कर दिया इसका मतलब ये इंटरनेट से कनेक्टेड भी है और मेरे सारे आईपीस चल भी रहे हैं। तो यहाँ पर देख लें मेरा जो सिस्टम है
वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड भी है, मुझे पिंग के पैकेट्स रिसीव हो रहे हैं। तो ये एक आसान सा मेथड था जिसकी मदद से आप अपने सिंगल इंटरफेस वाली मशीन के ऊपर मल्टीपल आईपीज असाइन कर सकते हैं। और चाहे तो अभी मैंने यहाँ पर आपको 3 आईपीज एक्स्ट्रा असाइन करके दिखाए हैं, आप उससे ज़्यादा भी क्रिएट कर सकते हैं, मेथड यही होगा। तो ये बहुत सारी जगहों पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर आप चाहते हैं कि मैं मल्टीपल आईपीज डिफरेंट लोगों को डिफरेंट आईपीज असाइन करूँ। तो आप एक ही मशीन को डिफरेंट आईपीज के थ्रू कनेक्ट भी कर सकते हैं, उनको एक्सेस भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो इथरनेट कार्ड है वो वही लगा होगा। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप इसी तरह की मेरी वीडियोस को देखना अगर चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी आई है और आप इसी तरह की मज़ीद वीडियोस चाहते हैं या आपने किसी एक स्पेसिफिक वीडियो के ऊपर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं।